Hello everyone, today we are talking about CUET कॉमर्स। तो जितने भी बच्चे कॉमर्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो लाइक मार दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए हो इसका मतलब सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो, आपके सभी डाउट क्लियर करके जाऊंगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए एट द एंड भी इस वीडियो को देखने के बाद विदाउट स्किप करे तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपका जरूर 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 मैं रिप्लाई करूंगा, आपकी हर कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है। सो आज हम बात कर रहे हैं सीयूटी कॉमर्स के बारे में, इसके अंदर क्या सब्जेक्ट पैटर्न है, किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे इसका सीयूटी का भाई नाम पता होना चाहिए। पता हो ना, सीयूटी का नाम जरूरी है। कोई भी अगर आप कोई सब्जेक्ट खोल के बैठते हो सबसे पहले उसके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे सीयूटी का पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। इसका मतलब है सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बच्चे, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका एक ही कंडक्ट होगा एग्जाम। और बाद में जो भी आपको यूनिवर्सिटी में लेना होगा एडमिशन, तो आप तो इसी के स्कोर से, इसी के स्कोर कार्ड से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। इसलिए इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्जाम। तो आप देखो, सुन ध्यान से समझना है। कई बच्चे इस वीडियो पे आए होंगे कि डीयू में एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है। सो जो ये बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तो सीयूटी देना ही देना है। अभी हाल फिलहाल जिस टाइम में अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम जो हमारे आईपी यूनिवर्सिटी है उसने बोला हुआ है कि हम नहीं मानते सीयूटी को, हम नहीं मानते सीयूटी को, हमारा अपना एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, जिसको आईपीयू एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, वो आप दो। उसके अकॉर्डिंग हम आईपीयू का आपको कॉलेज देंगे। अगर आपको डीयू से पढ़ना है या आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो सीयूटी इज मैंडेटरी, आपको देना ही देना है। तो उसी के स्कोर कार्ड से आपका नंबर वहां पे मिल जाएगा। जैसे पहले मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिलता था अपना कॉलेज, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वही आगे जाएगा जिसके ब्रेन अच्छा होगा। रट्टू वाले बच्चे नहीं जाएंगे, क्रेमिंग वाले बच्चे नहीं जाएंगे, क्रेमिंग वाले बच्चे नहीं जाएंगे। सो प्लीज फोकस ऑन योर ऑल कॉन्सेप्ट विच स्टडीज इन ना 11th एंड 12th। जो भी हम 11th 12th में पढ़ रहे हो प्लीज फोकस से कॉन्सेप्ट समझो। नंबर लाने के पीछे मत भागो, क्योंकि नंबर लाने के पीछे भी एंड में आपको कॉलेज तो मिलना नहीं है। नंबर के पीछे मत भागो, सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो एमसीक्यू यूं लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हुए तो आपके एमसीक्यू नहीं लगेंगे, चाहे आपके 12th में 90% क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो सीयूटी के बारे में अब अगर आईपीयू बोलता है कि मैं अगले साल बना लेता हूँ सीयूटी को अपना आधार, मतलब अपना बेस बना लेता हूँ, तो आईपीयू भी इसी को मानेगा। लेकिन अभी आईपीयू ने नहीं माना हो, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या बोलता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे डीयू के बारे में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो सीयूटी के बारे में बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पार्ट्स कितने हैं भाई, कितने पार्ट में पेपर है ये, क्या क्या आएगा इस पेपर में। तो सबसे पहले देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज योर लैंग्वेज पार्ट, दैट इज मैंडेटरी, हर बच्चे को देना भाई। इंग्लिश का पेपर हर बच्चे को देना है। अभी समझ जाओ, क्लास 12th में आपकी ग्रामर नहीं आ रही होगी इंग्लिश की, लेकिन अब करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? सीयूटी में आएगी भाई, ठीक है। तो जो आपके पास टाइम होगा 40 से 30 दिन का, उसके अंदर आप अपने पुराने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करना। जैसे टर्म जो अपना हो गया, मोडाल्स हो गए, टेंसेस हो गए, ये सब के बारे में, अनसीन पैसेजेस हो गए, ठीक है। सेकंड चीज है बेटा डोमेन। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की। ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे मेरे हिसाब से, मैं थंबनेल ऐसा बनाया भाई कि सिर्फ कॉमर्स वाले आओ, कॉमर्स वाला ज्ञान लेके जाओ। हर जगह मिक्सअप करने वाला कोई फायदा नहीं है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है वो हमारा कॉमर्स डोमेन है। मैं ये भी मानता हूँ, लेट अस अज्यूम कि हम जो बच्चे आए हैं यहाँ पे देखने के लिए वीडियो, वो कॉमर्स डोमेन के बच्चे हैं। और थर्ड इज आवर जर्नल टेस्ट। तो सबसे पहला आपका लैंग्वेज है जिसमें आपका इंग्लिश आएगा। नेक्स्ट इज डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ अगर हम कॉमर्स के हैं तो हम कॉमर्स के एग्जाम देंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे। एंड लास्ट वन इज जनरल टेस्ट। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि भाई लैंग्वेज में क्या क्या आएगा। बेटा अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे गाइस? 50 क्वेश्चन। उस 50 में आपने कितने करने हैं ब्रो? आपने करने ओनली 40, मतलब आपने 10 क्वेश्चन को स्किप कर देना है। आपको बाकी क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 50। बट वहां प्रॉब्लम क्या आएगी? वहां होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसको बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। वहां आपके सामने पोर्टल जब खुलेगा एक एक क्वेश्चन करके खुलेगा, तो आपको ध्यान रखना है आपको सिर्फ 40 करने हैं, बाकी सब आपके इनवैलिड हो जाएंगे। तो उन्हीं 40 को करो जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। नाउ हाउ मेनी मिनट्स यू हैव फॉर ईच क्वेश्चन? मेरे हिसाब से अगर मेरी कैलकुलेशन देखो तो आपको मिल रहे हैं वैसे तो 45 मिनट।
जो ये आपको सीयूटी वाले बोलते हैं कि भाई हम आपको 45 मिनट देंगे फॉर ईच सेक्शन, ठीक है जी, हम मान लेते हैं। एक बात बताओ, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठते हो, क्या एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रैक्शंस होती है? एंड दैट डिट्रैक्शन विल डिट्रैक्ट यू, और आपका जो वहां पे जो फोकस्ड होता है, एक तरीके से माइंड फोकस रहना चाहिए, वो वहां से हिल जाता है। अब अगर वो वहां से हिल जाता है तो कुछ मिनट खराब हो गए, सामने बैठोगे, रोल नंबर डालोगे, टाइमर एकदम शुरू हो जाएगा और आपका दिमाग पिकअप नहीं लेगा। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं तो एकदम से पिकअप नहीं आता, धीरे धीरे पिकअप आता, फिर एकदम भाग जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 5 जो मिनट है उसको तो कर दो लेस। तो नाउ यू हैव 45 में से 5 गए, तो नाउ यू हैव 40 मिनट जो आपके फोकस वाले होंगे, जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल अच्छी स्पीड से भाग रहा होगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपके पास 40 क्वेश्चन थे, 40 मिनट है, तो मेरे हिसाब से रफ आइडिया 1 क्वेश्चन 1 मिनट, 1 question 1 minute. If any question take more than 1 minute, please skip that question. वो क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बना नहीं है, वो क्वेश्चन उन बेवकूफ लोगों के लिए बना है, उन बेवकूफ बच्चों के लिए बना है जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, जिन्होंने बाहर का ज्ञान नहीं लिया। वो उन बच्चों के लिए बना है वो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इमोशनली अटैच करते हैं बच्चे को। क्या करते हैं? इमोशनल अटैच। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक बच्चे को आते हैं मॉडल्स, ठीक है जी। अब मॉडल्स तो उसको आते हैं, उसको पता है, उसके इमोशंस को पता है, उसके माइंड को पता है मुझे मॉडल्स आते हैं। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया मॉडल्स का बहुत ही मुश्किल। अगर इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, बच्चा हो गया कंफ्यूज। अब बच्चा उन्हीं 4 ऑप्शंस में घूमे जा रहा है, भाई घूमे जा रहा है, और उसके 3 मिनट निकल के 4 मिनट लग गए। तो ऐसा नहीं घूमना, आपको इमोशनली प्ले करके नहीं आ रहा है वहां पे एग्जाम में, आपको स्मार्टली प्ले करना है। इमोशन को छोड़ देना साइड में कि हम पास होंगे फेल होंगे, ये होगा वो होगा, उस इमोशन को छोड़ के फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर माइंड। माइंड के सुनना, दिल की मत सुनना। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन 50 आपके सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा अगर आपको ले रहा है तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे डोमेन की। तो डोमेन में भी लगभग आपका सेम क्राइटेरिया है। यू है 50 क्वेश्चंस और आपको करने कितने होंगे बच्चे? सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ भी आप 10 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो गाइस, ठीक है। आपके बाद फिर से 45 मिनट। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट तो हटा ही लो ब्रो, 5 मिनट तो हटाने ही पड़ेंगे आपको। तो नाउ आपको मिल रहा है 40 मिनट। फिर दोबारा से 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 ही मिनट है यार, 1 ही मिनट है। उस 1 ही मिनट में आपको डिसाइड करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे जनरल टेस्ट की। अब जनरल टेस्ट किसको देना है? अगर आपकी क्राइटेरिया है, सिर्फ आपका क्राइटेरिया है बीकॉम, फॉर एग्जाम्पल मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर आपका क्राइटेरिया सिर्फ बीकॉम है तो आपको जनरल टेस्ट नहीं देना, बट यू हैव ऑप्शन कि आप दे सकते हो। ठीक है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है ब्रो, बीकॉम ऑनर्स करना है, आपको जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। आपको बीबीए करनी है, आपको जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। नाउ यू हैव नॉट हैव एनी ऑप्शंस। आपको हर यूनिवर्सिटी, जैसे डीयू बोलती है बीबीए में तो जनरल टेस्ट लूंगी ही लूंगी, उसके बिना एडमिशन नहीं दूंगी आपको। ठीक है, तो जनरल टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलूंगा, अगर बच्चे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और आपने जनरल टेस्ट ही छोड़ दिया, इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है भाई, 11th 12th में तो पढ़ ही रहे थे डोमेन। इंग्लिश तो इतने सालों से पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, एबीसीडी बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो। वो बात अलग है अब तक आपको बोलनी नहीं है, लेकिन पढ़ तो रहे हो, नॉलेज तो है, ज्ञान तो है ना। ठीक है, अब समझते हैं। तो आपको जनरल टेस्ट जरूर सीखना है। अब जनरल टेस्ट का एक फायदा होगा, आईपीयू में जाओगे, मान लो कि आपका डीयू में नंबर नहीं आता, लेटेस्ट हो, मैं तो चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों का डीयू में नंबर आ जाए, आप लोगों के पेरेंट्स के पैसे भी बच जाए और आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाए और फैसिलिटीज भी अच्छी मिल जाए। आपका नहीं आता डीयू में तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्या? वो स्किप कर दोगे कि यार नहीं, आईपीयू में भरना ना। आईपीयू भी तो आपके पास एक स्कोप है, माना पैसे ही तो लगेंगे लेकिन सीखने को भी तो मिलेगा। अगर आप आईपीयू में पैसे भरते हो तो आपको सीखने को भी मिलेगा बेटा, वहां पर हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। कोई टीचर आपको क्लास से बाहर नहीं देगा, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, फुल फोकस से पढ़ाया जाएगा, आपके स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। और जब तक आपके स्किल पे ध्यान दिया जाएगा तभी तो अर्निंग करने योग्य बनोगे आप, तभी तो अर्निंग करने के कैपेबल बनोगे। समझ रहे हो इतनी सी बात को? तो गो फॉर आईपीयू ऑल्सो। और आईपीयू बोलते डोमेन वोमेन छोड़, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जनरल टेस्ट दे दे। और जनरल टेस्ट में जो सीयूईटी के जनरल टेस्ट में आएगा सेम का सेम आईपीयू के जनरल टेस्ट में आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आईपीयू वाले आपको रैंक देंगे और उसके बाद आपका एडमिशन आईपीयू में हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो जनरल टेस्ट को कभी स्किप मत करो मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ बीकॉम ही करनी है,
मैं तो क्या ही करूंगा जनरल टेस्ट देके, तो प्लीज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप एक ही कोर्स पर फोकस हो, लेकिन अगर मेरे पास कोई बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, व्हाई यू आर टेकिंग ओनली वन ऑप्शन। जब सीयूटी वाले क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे रहे हैं और आप सीयूटी भर रहे हो और एक ही ऑप्शन ले रहे हो, सोच रहे हो जब जिंदगी में आपको 4 ऑप्शन, तो सीयूटी का एग्जाम दे रहा है, तो आप क्यों अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन लेकर चल रहे हो? इफ दैट ऑप्शन विल फेल्ड, देन व्हाट इज द सिनेरियो, देन आप क्या करने वाले हो सिचुएशन में? तो प्लीज टेक 2 ऑप्शन। अब कई लोग बोलेंगे दो दो उसमें शिप में सवार हो जाओ, किसी में भी नहीं पहुंच पाओगे। ए बात बताओ, एक जो शिप होती है ना, बड़ी शिप, उसमें भी कुछ छोटी छोटी लाइफ बोट्स होती है, तो वो जरूरी है गाइस। नहीं तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो लाइफ बोट से पहुंच तो जाओगे, नहीं तो समुद्र में कहाँ गिर जाओगे? गिर जाओगे ना, समुद्र में मर जाओगे ना। तो दैट्स व्हाई आपके पास एक अनदर ऑप्शन जो होना जरूरी है फॉर अ करियर, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा जनरल टेस्ट में होता क्या है भाई, 75 क्वेश्चन आएंगे, वो खत्म, 40 वाला मामला, ठीक है। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 60, क्योंकि बेटा मुश्किल पेपर है। रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर आएंगे, मुश्किल पेपर है। मुश्किल पेपर इन टर्म अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कई बच्चे बोलते क्या करेंगे कोचिंग लगाकर, क्या करेंगे कोचिंग लगा के, अकाउंट्स तो पढ़ी थी, बिजनेस स्टडी तो पढ़ी थी, वही कराएंगे। बेटा जनरल टेस्ट में ऐसा नहीं है, कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में आपने, ये तो आपको लगानी पड़ेगी कोचिंग, पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बुक्स तो उठानी पड़ेंगी, उसके बिना नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्योंकि बच्चों के पास होंगे 40 डेज, जैसे ही आप फाइनल एग्जाम खत्म करोगे 40 दिन आपके पास, उस 40 दिन में 6-7 दिन तो कम से कम 10 दिन तो बच्चा जो फोकस है, अभी सोच के नहीं बैठ रहा कि मुझे सीयूटी देना है, वो तो 10 दिन मौज मस्ती में काट देगा। आज तेरे साथ घूमूंगा, कल तेरे साथ घूमूंगा, और उस मौज मस्ती में आप नहीं होने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को 1 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो इस बात को जरूर समझ लेना कि ईच एंड एवरी डे इफ यू आर वेस्टिंग दैट डे, आपकी रैंक 1000-2000 नीचे आती जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि आपसे कंपटीशन करने वाले जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा ना, उसी दिन सीयूटी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। ओके, आपके पास 75 क्वेश्चन है, आपको 60 करने हैं। नाउ यू हैव अगेन 60 मिनट्स, नाउ यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, यहाँ पे ना बेटा जीके आती है, जीके क्वेश्चन होते छोटे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन होते बड़े, रीजनिंग क्वेश्चन होते बड़े, तो आप जीके में टाइम कम लगाकर उसका टाइम मैथ्स में जरूर लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं जीके में आप तुक्के मारोगे, तुक्के तो मारोगे मुझे पता है, ठीक है, 4 ऑप्शन देखेंगे, आपका मन करेगा बी लगा दे, क्योंकि बी ही गलत होगा, समझ रहे हो? क्योंकि हमें ऑप्शन वो पहले दिखता है जो सबसे पहले गलत होता है, ठीक है। इतना इंट्यूशंस पे ध्यान रखना, जो आपको एग्जामिनर पेपर बना के देता है ना, उसको ये पता है बच्चा ये सोच सकता है, ये पहले डाल, ये बी में डाल, ये सी में डाल, बिकॉज बच्चा हमेशा बी और सी लगा के आ जाता है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये भी आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 1 मिनट में, मतलब हर क्वेश्चन को 1 ही मिनट में करना है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स, तो भाई अपने मेन ही है यार, ये इससे हम वाकिफ हैं यार, इसको हम जानते हैं, अकाउंट्स हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ओके, अकाउंट्स हम अच्छे से जानते हैं। कई ध्यान रखना 11th के कॉन्सेप्ट भी आते हैं। कई लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं जी इससे 12th आती है, अरे मैं कह रहा हूं ना यार, नहीं, नॉट ओनली 12th, 11th भी आएगी, बेस तो वही है। सीयूईटी का मकसद ही है कि बच्चे से रट्टू रोट मेमोरी करके ना आ जाए, बच्चे सिर्फ क्रेम करके ना आ जाए, नंबर लाकर एडमिशन ना ले लें। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देंगे हम आपको, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो कॉन्सेप्ट तो भाई 11th में पूछेंगे ना, 12th में कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना होता है। अब शेयर के बारे में अगर उन्होंने पूछना है तो वो तो 11th होगी ना, वो बिजनेस स्टडी में भी इस साल का है, समझ आ रहे हो? तो ध्यान रखना इस चीजों को। तो अकाउंट्स के बारे में जो भी आपका फंडामेंटल है, आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, शेयर है, जितने भी टॉपिक है वो भी करना है आपको। 11th के बारे में भी पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट के रूल, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, सब पढ़ता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में बच्चे, मुझे पता है जो ये वाला बैच आने वाला है, ये कोरोना पीड़ित वाला बैच है, इसमें बच्चों ने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स तो मेरे ख्याल से ढंग से कभी पढ़ी ही नहीं इस बैच ने, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर दिस स्पेसिफिक ईयर। तो 11th क्लास के बच्चों ने 11 की इको तो पढ़ी ही नहीं, जिसमें आती है हमारी माइक्रो इको, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है, आपको करनी चाहिए। अगर आपने 11th में मेहनत करी है तो दिक्कत नहीं आएगी, 11th में मेहनत नहीं करी, मैं बैठा हूं ना, हम पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। अगली बात करते हैं बच्चे बिजनेस स्टडी की, इसमें भी आपको 11th और 12th की वेटेज ज्यादा है, लेकिन 11th को स्किप मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th पढ़ के ही नहीं आएंगे, तो वहां आप उनसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स। तो काफी लोगों को जलन है मैथ से, ध्यान रखना बच्चे, डोमेन में आपको मेन जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन है बच्चा, आपको 3 सब्जेक्ट्स भरने हैं। कितने भरने हैं बच्चे?
3। कितने भरने गाइस? 3 भरने। तो मेरे ख्याल से मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो मुझे पता है अकाउंट्स भरेंगे, वो बच्चे इको भरेंगे, वो बच्चे बीएसटी भरेंगे। अब भाई फिर सर आपने मैथ्स क्यों लिखा? मैं उन लोगों के लिए मैथ्स लिख रहा हूँ जिन्होंने भाई बीकॉम ऑनर्स करनी है। बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स चाहिए उनको, तो आपको मैथ्स भरनी पड़ेगी गाइस। बात समझ आ रही है इतनी से आपको? ठीक है। बीबीए में अगर किसी भी स्पेसिफिक, जैसे बीसीए, बीसीए एक स्पेसिफिक कोर्स है, तो स्पेसिफिक कोर्स में अगर वो मैथ्स मांगते हैं तो आपको मैथ्स भरनी पड़ेगी, आपके पास चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते, एटलीस्ट मैंने अभी बात आपको बोली, एटलीस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट इज कंपलसरी, यू कैन स्किप मैथमेटिक्स। मुझे पता है बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है, बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है, तो इसको छोड़ देना ना गाइस। अगर आपके सब्जेक्ट में, अगर आपको जो भी प्रोग्राम करना है, जो भी आपको कोर्स अटेंड करना है और उसके अंदर नीड नहीं है मैथ्स की, आप 3 सब्जेक्ट दे सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से अकाउंट्स भरोगे, इको भरोगे और अपना बीएसटी भरोगे, तब यही भरना ना गाइस। क्यों मैथ्स के पीछे जाओगे, क्यों मैथ्स पढ़ोगे? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते। जनरल टेस्ट इज ऑप्शनल, ठीक है, बट यू शुड अडॉप्ट इट बिकॉज इट इज come in IPU entrance exam and some DU courses like BBA etc. IPU में पूछ लेंगे, क्यों छोड़ते हो जनरल टेस्ट? मत छोड़ना जनरल टेस्ट, सीखने को मिलेगा। अगर सीखने की भूख है तो जनरल टेस्ट आपको इतना सिखाएगा जितना 12 सालों की आपकी पढ़ाई ने आपको नहीं सिखाया। समझ आ रही है? तो जनरल टेस्ट जरूर देना। आईपीयू का जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तब आप मुझे याद करोगे सर ने बोला था कि जनरल टेस्ट मत छोड़ देना, क्योंकि जब आईपीयू का एग्जाम देने जाओगे तो वहां जनरल सिर्फ जनरल टेस्ट आएगा, नो डोमेन, ओनली इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। डोमेन के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। नेक्स्ट बात करते हो भाई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड दिस इज द एमसीक्यू पैटर्न। हमारा जो पेपर है उसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपके पास एक स्क्रीन होएगी, वहां टाइमिंग आ रहा होगा, वहां आपके पास क्वेश्चन दे दबा दब क्वेश्चन दे, क्वेश्चन 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 आते रहेंगे और जैसे आप टिक करते जाओगे वैसे आप आंसर भरते जाओगे। जब पैटर्न आएगा मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, लेकिन अभी बात करते हैं बाकी चीजों की। अगर सुनो, एक आंसर ठीक कर दिया भाई, ऐसी वाली स्माइल आएगी ना फिर तो फेस पे। अगर आपने एक आंसर ठीक कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल गए, लेकिन गलत आंसर अटेम्प्ट कर दिया तो 1 नंबर गया। गलत आंसर पे 1 नंबर गया, बिकॉज दिस पेपर इज जस्ट फॉर एक्यूरेसी गाइस। एक्यूरेसी चाहिए उनको, उनको ये नहीं कि आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, उनको ये जितने किए उसमें से एक्यूरेट कितने हैं, वो एक्यूरेसी चाहते हैं। दे वांट स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तभी तो टैलेंट दिखेगा। स्पीड भी हो एक्यूरेसी भी हो। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो ये स्माइल बनेगी ना कि गंदी सी शक्ल, यार ये क्या करके बने। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है, अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो तो 5 मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत हो तो -1, 1 नंबर कट जाएगा। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, ना तो नंबर मिलेंगे ना तो नंबर कटेंगे। चलो जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन किए, जिसमें से 30 आपने ठीक कर दिए और 10 आपने गलत कर दिए, तो पहले तो 30 के नंबर मिल जाएंगे आपको 5 के हिसाब से 150। अब जो आपने 10 क्वेश्चन गलत करे, तो अगर नहीं किए होते तो आपका स्कोर आता 150, लेकिन आपने 10 गलत कर दिए तो आपका स्कोर होगा 150 - 10, दैट इज 140 स्कोर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको सही क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करना है, गलत क्वेश्चन कम से कम गलत करने हैं। समझ आ रही है बात? मतलब एक्यूरेसी पे काम करना है गाइस, एक्यूरेसी पे। चलो, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मैंने अभी बताया कि बीबीए में अलग स्पेसिफिलिटीज होती हैं, स्पेशल मतलब जो कैटेगरीज होती हैं वो अलग होती हैं, जो बीकॉम है उसमें अलग होती है, बीबीए में अलग होता है। तो डोमेन मस्ट बी चूज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आप डीयू का फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज देखो कि डीयू वाले क्या मांग रहे हैं। जब आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपको बता देंगे वो कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, वो सेट बना के देंगे आपको कि ये सेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही अपना डोमेन फिल करना। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, तो मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए तो बनाए यार, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाएं और अपना डाउट पूछे रिगार्डिंग CUET कॉमर्स। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो है CUET और साथ में कॉमर्स। यहाँ पे आपको डेली क्विज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे सिर्फ CUET के बारे में, और कोई चीज नहीं है वहां पे। इन्फॉर्मेशन भर भर के है वहां पर, तो प्लीज इन्फॉर्मेशन MCQs वहां पे लगाओ। जो इन्फॉर्मेशन उसको रीड करो, माइंड में डालो, जो MCQs को अटेम्प्ट करो। ओके गाइस,
आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप व्हाट्सएप मैसेज फॉर फ्री करियर काउंसलिंग, एक भी पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। आप बस मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा, मुझे ये चीज बता दो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हमारा कोर्स जल्दी ही लॉन्च होगा, आपको रेट वगैरह सब यही बता दिए जाएंगे। जो भी कोर्स होगा हमारा, जिस भी हिसाब से होगा, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे मुझसे ऑनलाइन जुड़ लेंगे, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं मुझसे ऑफलाइन जुड़ लेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए रेडी रहूंगा। जल्दी मिलेंगे न्यू बैच में। उससे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट एग्जाम गिव यू बूस्ट, वो एग्जाम आपको बूस्ट देगा। जैसे ही वो एग्जाम खत्म हो जाए ना, आ जाना, पढ़ेंगे आराम से बैठ के, मिलके पढ़ेंगे और मिलके फोड़ेंगे इस एग्जाम को। कोई बड़ी बात नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।